हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। यूएई प्रिंस का भारत दौरा देख पाकिस्तान तिलमिला रहे हैं कि वो भारत का दौरा कर रहे हैं मगर पाकिस्तान कभी नहीं आते। देखिए, शेख हमदान पहुंचे हैं वहां पर इंडिया में, कह रहे हैं कि उनको ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। पाकिस्तान के साथ तो कर्जे का एक है ना रिश्ता, वो वाला तो नहीं हो सकता। $40 बिलियन की ट्रेड उनके साथ है। तो आता है कि सोने की चिड़िया एवं नहीं कह के चले गए थे। गौरव ने ये बात कही थी कि जो भारत है ना, जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया। तो सारी दुनिया को आज नजर आ रहा है, हर बंदा चाहता है कि उसके साथ में ज्यादा ट्रेड करूं, उसके साथ में ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं। तो जो यूएई प्रिंस है उनका जोरदार स्वागत हुआ भारत में, और जिसे देख के पाकिस्तान तिलमिलाए हुए हैं कि जो यूएई प्रिंस है वो भारत तो जाते हैं मगर आज तक कभी पाकिस्तान नहीं आए। जो यूएई प्रिंस हैं वे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं यूएई के, तो हो सकता है कि भारत और यूएई के डिफेंस में कोई एग्रीमेंट हो, तो उसे देख के भी पाकिस्तान घबरा रहा है। पाकिस्तान देख रहा है कि भारत और यूएई की ट्रेड 100 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2030 तक, और भारत और यूएई दोनों एक दूसरे के ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और यूएई को भारत $48 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसे देख पाकिस्तान अचंभित है। और यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। पाकिस्तान कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान को मिडल ईस्ट से बाहर फेंकना चाहती है, इसलिए वो जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली यूएई की प्रिंस क्राउन प्रिंस होगी तो उससे भी रिश्ते हैं मोदी के। और जो पुराने प्रिंस हैं, जो प्रिंस अभी फिलहाल हैं, उनसे भी रिश्ते, मतलब नेक्स्ट जनरेशन से भी रिश्ते हैं आने वाली, और जो हैं उनसे भी रिश्ते हैं भारत सरकार के हैं। तो इसे देख के पाकिस्तान अचंभित है, ये भारत कैसे कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट कैसे कर रही है। तो यूएई प्रिंस का भारत दौरा देख पाकिस्तान तिलमिला गए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूएई की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं। नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा। और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड
ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। सो आप देखें नरेंद्र मोदी ने हर साल यूएई का दौरा किया, हर साल। सिर्फ एक दफा वो बीच में 2020 में नहीं गए जब कोविड था, बाकी सारे साल। और फिर 2022 में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। तो इस यहां से अंदाजा लगाएं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कौन दौरा दे कहेगा कि तुम आओ। चलो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, मान लिया, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई है, ठीक है। दुबई क्या है? दुबई एक स्टेट ही है ना, कोई दुबई मुल्क थोड़ा ही है। उनका जो रैंक है वो नरेंद्र मोदी के बराबर तो नहीं है, लेकिन मोदी साहब उनको इनवाइट करते हैं। इसलिए इनवाइट करते हैं बिकॉज वो ताल्लुकात को नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान आज तक, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राउन प्रिंस जो है मखदूम कभी पाकिस्तान आए होंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना था? हमने कौन सा इनसे, वो देखें, हमने जाके पैसे मांगने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमारे बड़ों के पास जाएं और पैसे लेके और निकलें यहाँ से। ये चीज़ें जो है ना तकलीफ दे हैं ये चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने और अबू धाबी ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो तो हमने क्या किया? यूएई और भारत का रिश्ता ट्रेड कल्चर उन पर डिपेंड है, मगर जो पाकिस्तान का रिश्ता है वो भीख का रिश्ता है। क्योंकि पाकिस्तान जब भी यूएई जाता है तो वो कुछ डॉलर मांगता है कि मेरे को $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो, बैंक में रख दो ताकि हमें IMF लोन दे दे। और भारत यूएई से ट्रेड करता है, तो पाकिस्तान तिलमिला रहा है कि यूएई के प्रिंस कभी भारत नहीं आते, पाकिस्तान नहीं आते हैं, मगर वो भारत जरूर जाते हैं। तो जो अब पाकिस्तान, अब यूएई को भी समझ में आ गई है, जो उनसे ट्रेड करेगा, जो उनको बिजनेस देगा, वो उससे अच्छा रिश्ता करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत साल मजहब का चूरन बेच के जो मिडल ईस्ट है उसको भारत से दूर रखा, मगर वो मजहब का चूरन जो है वो पाकिस्तान से बिक नहीं रहा, और वो चूरन मिडल ईस्ट खरीद नहीं रहा, क्योंकि अब उनको भी ट्रेड करनी है। क्योंकि उनको भी पता है पेट्रोल और डीजल से उनका देश चलने वाला नहीं है। अगर ट्रेड करेंगे दूसरे देशों से तो ही उनके देश की इकोनॉमी चल पाएगी। और भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई उभरती हुई इकोनॉमी है, तो भारत से अच्छे रिश्ते बनाए चल रहे हैं, जिसे देख के पाकिस्तान तिलमिला रहे हैं कि यूएई जो प्रिंस है वो भारत तो जाते हैं मगर पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो हमारे देश के ऊपर से चले जाते हैं और हमारे देश के ऊपर से फिर वापस भी चले जाते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो इसे पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारी नालायकी है कि हम भारत से भी अच्छे रिश्ते नहीं कर पाए, और भारत हमें मिडल ईस्ट में दूर करता जा रहा है ताकि वो अपने बेहतर रिश्ते बना सके और हम मिडल ईस्ट को बहका ना सके। चलो वीडियो को अंत करते हैं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पाक का सर्च 291 को इसी तरह सपोर्ट कीजिए।